गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम लोग वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमें एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले देख के जाना पड़ता है, क्योंकि नाटक हो गया, निबंध हो गया, कहानी, उपन्यास, ये बड़ी बड़ी विधाएं हैं। इनको हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा नहीं देख सकते हैं। तो कम से कम ऐसी चीज़ें देखे जाएँ जहाँ से क्वेश्चन सीधा आ जाए। वो मेरा संकलन है और मेरा यही रहता है कि हर एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम सेंटर पे मौजूद रहूँ ना। मेरे पास 20-30 पेज रहते हैं, 20 पेज समझ लो आप पूरे सब्जेक्ट के। तो उन्हें एक बार देख के मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाऊँ और वहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन आ जाए। और क्वेश्चन तो आए ना आए वो आगे की बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है कि हम ये इतना पढ़ के आए हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगी और यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है साथियों। तो नाटक की बात करेंगे। तो नाटक वस्तुनिष्ठ विधा, कैसी विधा पूछ ले, नाटक वस्तुनिष्ठ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पहला नाटक किसने कौन सा माना। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादातर जो पूछा जाता है हम वही बात करेंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक की बात करेंगे तो फिर इन शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम से एक दिन पहले मतलब 1 घंटे में या 2 घंटे में सारा सिलेबस कवर करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। तो शुक्ल व बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला नाटक माना विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन। शुक्ल जी और बच्चन सिंह ने कौन सा माना हिंदी का पहला नाटक, विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला नाटक पूछ ले तो इन्होंने गिरधर दास के नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना। शुक्ल और बच्चन सिंह ने तो आनंद रघुनंदन को माना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गिरधर दास के नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। पहला नाटक किसने क्या माना, मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए, सीधा पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। फिर एक आंचलिक नाटक का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आंचलिक नाटक है। वैसे खूब सारे आंचलिक नाटक हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जो फेमस है, क्योंकि 3 ये देते हैं, एक और दे देते हैं। एक तो मेला आंचल है, बहती गंगा है और बलचनामा है। ये तीनों आंचलिक नाटक है। और कौन कौन से आंचलिक नाटक है, कौन कौन से नहीं है, वो मेरी शायद एक नोट्स की PDF है, बड़ी सी, आपने देखी होगी। उसमें ये सब चीज़ें विस्तार से लिख रखी है। ठीक है। तो हमें अभी यही देखे जाना है, ये 3 नाटक आंचलिक है, मेला आंचल, बहती गंगा और बलचनामा। फिर शुक्ल ने क्या कहा था कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का आरंभ नाटकों से हुआ। ये कोटेशन 50 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। कि विलक्षण बात यह है कि गद्य साहित्य का आरंभ किससे हुआ, नाटकों से हुआ। ये किसने कहा है, शुक्ल ने। कई बार ये खाली जगह आ जाती है, यहाँ क्या आएगा तो नाटक आएगा। ठीक है। फिर एक विसंगति नाटक होते हैं। पूछ ले, विसंगति नाटक की शुरुआत किसने करी, भुवनेश्वर ने। किसने करी, भुवनेश्वर ने। किस नाटक से, उसर। उनका एक नाटक था उसर। उसर नाटक किसका था पूछ ले, भुवनेश्वर का उसर नाटक था। इससे विसंगति नाटक की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी का कौन सा गीति नाट्य नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी से के कौन कौन से गीति नाट्य है। तो हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, इनका ये करुणाली है। ये इनका भी पहला गीति नाट्य है और हिंदी का भी पहला गीति नाट्य है। ठीक है। किनका मतलब, इनका पहला मतलब समझे आप, मतलब जयशंकर प्रसाद का भी ये पहला गीति नाट्य है। ठीक है। और हिंदी का भी पहला गीति नाट्य पूछ ले तो कौन सा होगा साथियों, करुणाली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला गीति नाट्य निराला का पंचवटी प्रसंग है। सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर है और शिल्पी है। धर्मवीर भारती का अंधा युग है। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पयी है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक है। लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर है। ये सारे गीति नाट्य हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ जाए कि गीति नाट्य के रचनाकार कौन कौन से हैं, ऐसे एक में प्रसाद दे दे, एक में निराला दे दे, एक में पंत दे दे, एक में कोई बच्चन सिंह दे दे नाम, मतलब कोई भी नाम आ जाए। तो क्वेश्चन की प्रकृति कैसी भी हो आपको कर लेना है। यूँ नहीं कि आपने करुणालय रट लिया, ऐसे रटना नहीं है। समझना है कि भाई प्रसाद ने गीति नाट्य लिखा, निराला ने लिखा, पंत ने लिखा, धर्मवीर भारती ने लिखा। ऐसे कवियों के नाम भी, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सर्वांग निरूपक कवि नहीं है। अब कई लोगों ने क्या करा, ग्रंथ तो याद कर रखे लेकिन कवियों को याद नहीं किया। भाई वही तो है, भाई ग्रंथ जिसका है वही तो सर्वांग निरूपक होता है ना। शायद भिखारी दास का क्वेश्चन था पिछली बार, काफ़ी जनों के गलत हुआ है, तो इन पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिर भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु के एक नाटक नाम की रचना है, वो निबंध है, नाटक नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना, भारतेंदु की एक नाटक नाम की रचना है। किस नाम की, नाटक नाम की रचना है। जिसकी विधा पूछ ले तो इसकी विधा निबंध है। ये क्या है, निबंध है, ना कि नाटक। इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर भारतेंदु के नाटकों के बारे में अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा मौलिक है कौन सा अनुदित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मौलिक नाटक की मैंने एक ट्रिक बना रखी है, वेश प्रेसरी विषबा बानी अंश।
अब जैसे आपने कैसी बना रखी है वो आपके काम आएगी। ये मैंने बना रखी क्योंकि मुझे याद है शुरू से, ठीक है। पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, दूसरा सत्य हरिश्चंद्र, लेकिन शुक्ल और बच्चन सिंह ने इसे अनुदित माना, ध्यान रखना। ये पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, तो इनका ध्यान रखना आप। ये देखो 2 नाटक है ना, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। शुक्ल ने अनुदित माना इन दोनों नाटकों को, और यही आरपीसी ने माना है, क्योंकि आरपीसी शुक्ल को फॉलो करेगी। तो फिर भी आपको ऊपर ऊपर से ध्यान रखना है। तो मैंने कॉलम में लिख दिया, शुक्ल और बच्चन सिंह ने सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी को क्या माना है, अनुदित माना है, ठीक है। मौलिक नाटक वैदिक हिंसा सहानुभूति हो गया, सत्य हरिश्चंद्र हो गया, प्रेम जोगिनी हो गया, श्री चंद्रावली हो गया, विशेष्य विस्मोसदम हो गया, भारत जननी हो गया, भारत दूरदशा हो गया, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। तो ये सारे नाटक आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अनुदित नाटक कौन कौन से हैं, तो अनुदित 2 नाटक तो शुक्ल के हिसाब से तो वही है, सत्य हरिश्चंद्र। कौन सा, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र ये अनुदित है शुक्ल के अनुसार, ठीक है। एक भारत जननी, शुक्ल का रेफरेंस दे दे तो भी आपको ध्यान में रखना है, और वैसे एग्जाम में रेफरेंस देके पूछेगा और ऐसे ही पूछे तो आपको शुक्ल वाला मानना है। तो मेरा आपको यही कहना है, आपको इन दोनों नाटकों को अनुदित में ही मानना है, क्योंकि शुक्ल को फॉलो करेगी आरपीसी 100%, ठीक है। ऐसा पिछले एग्जाम में ही हुआ है, तो ज़्यादा दूर की बात नहीं, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है साथियों। तो फिर हम देखें इनका अनुदित नाटक है विद्या सुंदरी, रत्नावली, पाखड़ विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। किसके है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक है। फिर राधा चरण गोस्वामी का एक नाटक है श्रीदामा, श्रीदामा नाटक किसका है, राधा चरण गोस्वामी का। फिर शिवनंदन साय का एक नाटक है सुदामा। देखो सेम है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख के जानी चाहिए। देखो एग्जाम से 1-2 दिन पहले क्या क्या देखना चाहिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ें, जिसमें कन्फ्यूजन हो ना वो चीज़ें, ठीक है, और वो चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, जो बार बार पूछी जाती है। ये 3 चीज़ें आपको एग्जाम से पहले अनिवार्य रूप से देख के जानी चाहिए। अगर आप ये देख के जाओगे तो आप सबसे आगे रहोगे, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी अलग लगती थी, मैं इन चीज़ों को भूल जाता था, क्रम वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो ही लफड़ा रहता था। तो मैंने ये चीज़ें लिखी थी और आपके लिए मैंने अब ये टाइप कर दी है, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये साथियों ये सारे नोट्स जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, इनको पढ़ के मैंने 10 सिलेक्शन लिए, कितने, 10 सिलेक्शन लिए, ठीक है। तो आपका भी होगा, जरूर होगा, आप भरोसा बनाए रखें। फिर हम आगे देखें मोहन राकेश, एक सुदामा है ना, ये किशोरीदास वाजपेयी का भी एक इस नाम का नाटक है। शिवनंदन साई ऑप्शन बनाओ और किशोरीदास वाजपेयी हो तो भी आपको सही करना है ये, ठीक है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले जमीन, इनका ये क्रम भी यही है, ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। ये शायद 1974 में लिखा गया था, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, ये किसका है, मोहन राकेश का नाटक है। फिर सुरेंद्र वर्मा, इनके नाटक भी इम्पोर्टेंट है, द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये किसके नाटक है पूछ लिया आपसे, तो ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। फिर जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार थे, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद कैसे नाटककार थे, ऐतिहासिक नाटककार थे, ये आपको अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद के नाटक पाठ्य अधिक यानी पढ़ने योग्य अधिक है, लेकिन उनमें अभिनेता बिल्कुल कम मिलती है, ध्यान रखना, क्योंकि रंगमंच का अभाव मिलता है किन के नाटकों में। ये बड़ा सा क्वेश्चन आया था, उसमें ये ऑप्शन था। तो प्रसाद के नाटकों में रंगमंच का अभाव है, यानी अभिनेता कम मिलती है, पाठ्यता यानी पढ़ने योग्य अधिक है। देखो इनके नाटक कौन से हैं, सज्जन है, कल्याणी परिणय है, करुणाली है जो हिंदी का पहला गीतिनाट्य माना जाता है, हमने भी बात करी, प्रायश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त है, इसमें वो पंक्ति है चंद्रगुप्त ने, अरुण मधुमी है देश हमारा, ऐसे करके एक पंक्ति है, हिमाद्री त्रुंग श्रुंग भारती, ऐसे करके। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको शॉर्ट में लिखा है, हर एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। और इस नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है, किस नाटक से, ध्रुव स्वामिनी, ये ध्रुव ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कई बार क्या फ़ॉन्ट की समस्या रहती है, तो ये चीज़ें इधर उधर हो जाती है, थोड़ी समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हो गए। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये ऐतिहासिक नाटककार हैं, इनके नाटक पाठ्य अधिक है, अभिनय कम है, क्योंकि इसमें रंगमंच का अभाव है, ठीक है। आगे देखो जीपी श्रीवास्तव, इनके नाटक को गड़बड़ जाला है ना, वैसे करके नाटक, ये नाटक आपको पढ़ने हैं, देखने हैं आपको, ठीक है।
इम्पोर्टेंट है। खूब सारे नाटक है, मैंने लिखे नहीं, आपको बता दिए, तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना। इनके नाटक पूछे जाते हैं किनके, जीपी श्रीवास्तव के। फिर उपेंद्र नाथ अश्क, इनका नाटक है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा और अंजू दीदी। ये किसके नाटक है, उपेंद्र नाथ अश्क के। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा और अंजू दीदी, ठीक है। फिर शंकर शेष, इनके नाटक है घरोंदा, एक और द्रोणाचार्य, खजूरों का शिल्पी। ये पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है, कई बार पूछ रखा है, ठीक है। और ये दोनों भी एक दो बार पूछ रखे हैं। फिर मर्दुला गर्ग का नाटक है एक और अजनबी कितनी कैदें। किसके, ये मर्दुला गर्ग के, एक और अजनबी कितनी कैदें, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज किसका पूछ ले, तो लक्ष्मी नारायण लाल का। दशाश्वमेध पूछ ले किसका है, ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का है। फिर गोविंद वल्लभ पंत, इनका नाटक है सिंदूर की बिंदी। क्या है, सिंदूर की बिंदी। फिर जगदीश चंद्र माथुर, इनके नाटक इंपॉर्टेंट है और इनका क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। शारदीय, कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, शायद ये क्रम सही है मेरे हिसाब से, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना, ये क्रम आप थोड़ा इनको ध्यान में रखना। पहला है शारदीय, कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन। देखो इस सन का समस्या आती है, कहीं बोत रहे, त्योत रहे, चौथ रहे, तो इनको आपको इतना सीरियस नहीं लेना है। आप नाटकों का क्रम सजा लेना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर क्रम देता है ना, तो वो सन नहीं देता, क्योंकि सन में समस्या है, तो इसलिए वो भी बचता है। तो आप भी इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। फिर हमीदुल्लाह, इनका नाटक है उलझी आकृतियाँ। उलझी आकृतियाँ किसका नाटक है, हमीदुल्लाह का, ठीक है। फिर राधा कृष्ण दास, इनका नाटक है महाराणा प्रताप। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके नाटक का नाम है बकरी। क्या है, बकरी। अब बताओ, बकरी विलाप, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, ये किसकी रचना, आप कमेंट करना। बकरी विलाप और दशरथ विलाप किसकी रचनाएं हैं। आगे देखो, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, और इसमें अंक पूछ ले, इसमें अंक है 5। इसमें क्या मिलता है, महाभारत युद्ध से कृष्ण के मृत्यु पर्यंत तक की चीज़ों के बारे में इस नाटक में बताया गया है। और 5 अंक, जिसमें से तीसरे व चौथे अंक के बीच के अंतराल को कहा गया है पंख, पहिए और घंटिया। पंख, पहिए और घंटिया, ठीक है। आगे देखो, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनके नाटक 2 है, चार बेचारे और उज्बक। ये कई बार पूछ रखा है, चार बेचारे और उज्बक किसके हैं, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। फिर हरिकृष्ण प्रेमी, इनका नाटक है स्वर्ण विहान। स्वर्ण विहान किसका नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके नाटक का नाम है तिंदुवलम। क्या नाम है, तिंदुवलम, इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर गिरिराज किशोर, इनके नाटक का नाम है नरमेध। इस नाम की काफ़ी रचनाएं, थोड़ा ध्यान में रखना है, नाटक कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, ठीक है। तो गिरिराज किशोर का नरमेध नाटक है। फिर ब्रजमोहन शाह, इनका नाटक है त्रिशंकु। त्रिशंकु नाटक इसका पूछ ले, ब्रजमोहन शाह का, ठीक है। कहानी किसके पूछ ले, त्रिशंकु मनु भंडारी की। निबंध किसका पूछ ले, तो अज्ञेय का, ठीक है। तो एक नाम की रचनाएं हैं, तो विधा पूछी जा सकती है। सुदर्शन मजीठिया का नाटक पूछ ले, तो चौराहा। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल। राकेश जैन का धक्का पंप। मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर। रमेश उपाध्याय का पेपर वेट। इस नाम की भी खूब रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। हमने नाटकों की बात करी जिनमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है और लास्ट टाइम भूल जाते हैं। भूल भी नहीं तो भूलते नहीं भी हैं तो कन्फ्यूजन रह जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम आप इनको एक बार देख के जाओगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 99% रहती है, ठीक है। तो आप कोशिश करना, एक बार इनको देख लो, एग्जाम से पहले आप सुन लेना, ऑडियो सुन लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं पूरा, अगर मेरे से टाइप हो जाता है टाइम से, तो मैं एग्जाम से पहले आपको पूरे हिंदी साहित्य की 40 से पेज, क्योंकि ये फ़ॉन्ट बड़े हैं, तो 40 से पेज की PDF अवेलेबल करवा दूंगा आपको। उससे आपके लिए सब आसान हो जाएगा और आप इनको एक बार देख के चले जाना, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।